एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कल हम लोग क्लास 11th में इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के नियम को पढ़े। आज हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो आवश्यक नियम है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में जो है जानना है। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मय सूचक वाक्य कहा जाता है। देखिए, विस्मय सूचक वाक्य से जो है हृदय में उत्पन्न होने वाला हर्ष, शोक, दुख, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट होते हैं। ध्यान देंगे, विस्मय सूचक वाक्य में जो है हर्ष, शोक, दुख, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं, तो आदि के भाव प्रकट होते हैं। देखिए, यह जो है विभिन्न भाव सूचक शब्द से भी प्रारंभ होता है। जैसे देखिए, अगर वाक्य में जो है सुख प्रकट हुआ है, हर्ष है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हुर्रा, हा हा, आहा आदि करके शब्द आता है। इससे हम समझ जाते हैं कि वाक्य में जो है हर्ष प्रकट हुआ है। अब शोक प्रकट होगा तो उसमें एलास आता है, आ, ओ, हाय, ये सब जो है शब्द आता है, जिससे हम ये समझ जाते हैं कि दुख प्रकट हो रहा है। हाउ अगर वाट से शुरू है तो समझ जाएंगे कि आश्चर्य प्रकट हो रहा है। तो ये विभिन्न भाव सूचक शब्दों से भी जो है समझ में आता है कि इसमें क्या प्रकट हो रहा है। अब ध्यान देंगे, अब जैसे वाक्य में हर्ष प्रकट हो रहा है, शोक प्रकट हो रहा है, दुख प्रकट हो रहा है, आश्चर्य प्रकट हो रहा है, तो उसके लिए जो रिपोर्टिंग वर्ब जो साइड है उस पर वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता है। उसके अनुसार अलग अलग मतलब क्रियाएं बदलते हैं। जैसे मान लीजिए वाक्य में हर्ष प्रकट हुआ है, हुर्रा आया है, हा हा आया है, तो आप उस वाक्य में जो है आप ध्यान देंगे कि इसका जो है क्या होगा, उसको बनाते समय जो है क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट। अगर जो है हर्ष प्रकट हुआ है तो आप जो है रिपोर्टिंग वर्ब साइड के स्थान पर क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट। अगर वही जो है शोक प्रकट हुआ है, दुख प्रकट हुआ है, तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सारो या ग्रीफ लगाते हैं। अगर वाक्य में दुख प्रकट हुआ है, सारो या ग्रीफ है, प्रकट हुआ है, तो क्या लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब साइड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ सारो या ग्रीफ लिखेंगे। अगर जो है आश्चर्य प्रकट हुआ है, आश्चर्य प्रकट हुआ है, तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या वंडर लगाते हैं। वही अगर वाक्य में प्रशंसा की गई है तो प्रेज या एप्लॉडेड का प्रयोग करते हैं। इतना जो है ध्यान देंगे। एक बार पुनः जो है समझ लीजिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो है विभिन्न भाव सूचक शब्द भी दिया रहता है। इसमें जो है हर्ष, शोक, दुख, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट होते हैं। अब जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य है, अब उसको हम पढ़ेंगे, उसके भाव के अनुसार समझेंगे कि क्या प्रकट हो रहा है। जैसे मैं बताया, अगर हर्ष प्रकट होगा तो उसमें भाव सूचक शब्द क्या रहेगा, हुर्रा, हा हा, ये सब जो है आहा, तो ये हर्ष प्रकट होगा। और जब हर्ष प्रकट होगा तो आप रिपोर्टिंग वर्ब साइड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट का प्रयोग करेंगे। अगर शोक या दुख प्रकट है तो एलास, आ, ओ, ये शब्द आता है। तो अगर वाक्य को देखने से ये लगता है कि इसमें दुख प्रकट हो रहा है, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब साइड के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सारो या ग्रीफ का प्रयोग करेंगे। अगर जो है आश्चर्य प्रकट हो रहा है तो आप जो है रिपोर्टिंग वर्ब साइड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या वंडर का प्रयोग करेंगे। अगर जो है वाक्य में प्रशंसा की गई है तो प्रेज या एप्लॉडेड का प्रयोग करते हैं। यह जो है ध्यान देंगे, ये बात समझ लेंगे, ये आपको ये नोट कर लेंगे, जान लेंगे कि इस तरह से यह बनता है। अब आगे का परिवर्तन देखिए,
कामा तक का इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और कंजक्शन दैट लगेगा। इसमें जो है कामा और इन्वर्टेड कामा हटेगा और कंजक्शन दैट लगेगा। और एक बार जानते हैं सामान्यतः जब कंजक्शन दैट लग गया तो आने वाला वाक्य असर्टिव हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट पहले होगा वर्ब उसके बाद होगा। और जो उसका पर्सन प्रोनाउन टेंस का जो परिवर्तन है वह सब असर्टिव की बात ही होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन जो आपको बताया जा चुका है। अब आगे जो अगला नियम है कामा और इन्वर्टेड कामा हटेगा। रिपोर्टिंग वर्ब तो बदल लिए, भाव के अनुसार जो है एक्सक्लेम्ड विथ सारो या ग्रेव कर लिए, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट कर लीजिए, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या वंडर कर लिए, या फिर जो है प्रेज या एप्लाउडेड का प्रयोग कर लिए। आगे जो परिवर्तन होगा वो कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग हो जाएगा। और पर्सन टेंस प्रोनाउन का परिवर्तन असर्टिव की बात ही होगा, मतलब सब्जेक्ट पहले रहेगा वर्ब बाद में आएगा और उसी के अनुसार बदलेगा। अब जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। द बॉय सेड हुर्रा। अब देखिए हुर्रा जो है उसी हर्ष प्रकट करने वाला शब्द है, तो अब रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट, तो क्या हो जाएगा, द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। और कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगेगा, बताया गया है। आगे परिवर्तन असर्टिव की बात होगा जो है, तो बी जो है बदलेगा किसके अनुसार, वॉइस के अनुसार बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, दे हायर ओन द मैच। इस तरह से जो है बनाएंगे। अब देखिए खुशी प्रकट हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लग जाएगा। फिर इसके बाद जो है लगा करके फिर आगे प्रोनाउन का परिवर्तन जैसे सर्टिव में होता था उसी तरह टेंस भी उसी तरह बदला है। और इसके बाद दूसरा वाक्य देखिए, द लेडी सेड एलास आई हैव लॉस्ट माय चाइल्ड। महिला कही अरे आप मैं अपने बच्चे को खो दी है, दुख प्रकट हो रहा है, बच्चे के खोने का दुख है। एलास जो है दुख प्रकट करने वाला शब्द है, तो क्या हो जाएगा, द लेडी एक्सक्लेम्ड विथ सारो या ग्रीव। दैट हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लेडी के अनुसार बदलेगा, सी हो जाएगा, हायर हो जाएगा, लास्ट और माई बदल कर हार हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा। इस तरह से देखिए दे सेड व्हाट फाइन मॉर्निंग इट इज। देखिए इस समय क्या है, जब आश्चर्य प्रकट होता हाउ और व्हाट से शुरू होने वाले वाक्यों में वेरी या ग्रेट का प्रयोग होता है। जब अगर जो है एडजेक्टिव रहेगा तो वेरी का प्रयोग, और नहीं तो एडजेक्टिव नहीं रहेगा, कोई नाउन रहेगा या अन्य शब्द रहेगा तो ग्रेट का प्रयोग होगा। अब देखिए यहाँ जो है आई शब्द जो है एडजेक्टिव है, तो अब किसका प्रयोग होगा, वेरी का प्रयोग होगा। अब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। सरप्राइज हो जाएगा, दैट हो जाएगा, इट सब्जेक्ट हो जाएगा, टेंस बदल जाएगा, वाज हो जाएगा, इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। अब यहाँ फाइन जो है एडजेक्टिव है तो वेरी का प्रयोग कर देंगे। अगर कोई एडजेक्टिव ना होकर के नाउन या पूछा नहीं रहता तो ग्रेट का प्रयोग कर देंगे। तो अब इट वाज वेरी फाइन मॉर्निंग। इस तरह से जो है आप बनाएंगे। हाउ और वाट वाले वाक्यों में जो है वेरी या ग्रेट का प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे। जब एडजेक्टिव रहेगा तो वेरी का प्रयोग करेंगे और नहीं तो ग्रेट का प्रयोग करेंगे। और इस तरह से आप जो है ये होमवर्क है इसको कर लेंगे। मोहन सेड हुर्रा वी हैव पास द एग्जामिनेशन। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट व्हाट ए फूल यू आर। द रिच मैन सेड एलास आई एम ड्यूम्ड। द बॉय सेड व्हाट ए फाइन पिकनिक इट इज। इसे आप बना लेंगे
अगर आपको कहीं समझ में न आता हो तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 9889665382 पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।